चलो जी, वेलकम टू इंग्लिश लाइब्रेरी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग 4000 वर्ड सीरीज जो स्टार्ट की उसकी टी अल्फ़ाबेट चल रही है। पिछले जितने भी क्लासेस हुए हैं, उन सभी क्लासेस को आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग इस सीरीज में सिनोनिम्स को देखते हैं और इस सिनोनिम्स के वर्ड्स में यूजेस को भी जिस देखते हैं, और आपके फॉर्म्स जो चेंज होते हैं, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन सारे फॉर्म्स को भी देखते हैं, क्योंकि एक ही मीनिंग के इतने सारे फॉर्म बनते हैं, है ना? कुछ में बनते हैं, कुछ में नहीं बनते हैं। सारे चीज को हम एस्पेक्ट्स को देखते हैं। तो आज की जो पहली पहली वर्ड है वो है क्लियरवॉन्ट। ठीक है, पहली वर्ड है क्लियरवॉन्ट। ये जो क्लियरवॉन्ट है ये एक एक नाउन है, और इसका मतलब होता है पर्सन हु क्लेम टू सी फ्यूचर। एक ऐसा व्यक्ति जो दावा करता हूँ मैं फ्यूचर देख सकता हूँ, जिसे जिसे हम भविष्यवाणी कहना कर, ठीक है? तो इसकी हिंदी हो जाएगी भविष्य। भविष्य कैसे लिखते हैं? भविष्य वाणी। ठीक है, भविष्यवाणी करना। ठीक है, इसे हम क्लियर वाइंट कहते हैं, और ये एक नाउन है। ठीक है, और क्लियर वाइंट जो है ये जब हम इसे एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं, तो इसे खुद एक एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हम इसे यूज कर सकते हैं। इसे हम वर्ब के फॉर्म में, एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। और जब एक क्लेवर्ड को हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करते हैं तो एडवर्ब भी इजीली बना सकते हैं। तो एडवर्ब के लिए हम लोग लास्ट में एलवाई लगाते हैं, क्लियर वेंटली, क्लियर वेंटली। ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। ठीक है, चलो। तो क्लियर वेंट का मतलब आप सभी को पता हो गया होगा, है ना? भविष्यवाणी करना। तो इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका सियर, है ना, जो वॉइस को दे सकता है। प्रोफेट भी बोल सकते हैं, प्रोफेट। ठीक, और साइकिक भी बोल सकते हैं, साइकिक। फिर फॉर्चून टेलर ये भी बोल सकते हैं, है ना? तो ये सारे आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेमो। क्लेमो एक वर्ब है जो एक्शन को शो करता है, और इसका मतलब टू मेक अ लाउड कंप्लेंट और डिमांड, जिसे हम नॉइज आपका, यानी कि नॉइज पर कॉमा नहीं होना चाहिए था, चलो कोई नहीं। तो क्लेमा का मतलब होता है चिल्लाकर या क्रोध में कोई चीज की मांग करना, है ना? हिंदी से हो जाएगा आपका चिल्लाकर या क्रोध में मांग करना किसी चीज की। ठीक है, ये इसका हो जाएगा हिंदी में क्लेमा का। तो क्लेमा एक वर्ब है, एक्शन को शो करेगा, और जब इसे नाउन के फॉर्म में यूज करेंगे तो क्लेमा को हम नाउन के भी फॉर्म में यूज कर सकते। ठीक है, जब इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज करना चाहें किसी क्वालिटी को शो करने के लिए, तो ये कुछ स्पेलिंग इसमें चेंज होती है। तो क्या चेंज होती है वो हम इस वीडियो में अब देखेंगे। तो वो हो जाएगा ग्लैमरस। ठीक है, एक और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा, वो होगा आपका क्लेमेंट। क्लेमेंट, ये दोनों जो फॉर्म है ये इसके एडजेक्टिव फॉर्म के रूप में यूज हो सकते हैं, जो किसी की क्वालिटी को दिखाए। ये अगर ये एडजेक्टिव है तो हम इजिली एडवर्ब बनाते हैं, तो इस ग्लैमरस से हम एडवर्ब भी बनाते हैं, लास्ट में एलवाई लगा के, ग्लैमरसली, ग्लैमरसली। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म, जो कि एक एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करता है, ग्लैमर। ओके, तो ग्लैमर का मतलब चिल्लाकर या क्रोध में मांग करना किसी चीज की। ठीक, तो इसके कुछ अब सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स में इसके आउटक्राई हो जाएगा, आउटक्राई। प्रोटेस्ट भी बोल सकते हैं, प्रोटेस्ट। और अप्रोर, अप्रोर। ठीक है, ये इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे। चलो,
नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है प्लांट और डन इन सीक्रेट, सीक्रेट वे। ठीक है, सीक्रेट वे यानी कि किसी चीज को गुप्त, हिंदी से मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, किसी चीज को गुप्त या अ, गुप्त या प्राय प्राय गैर कानूनी, गैर कानूनी रूप से करना, रूप से करना। ठीक है, इसका मतलब क्लैंडस्टाइन इंग्लिश में हम लोग यूज कर। तो गुप्त, किसी चीज को गुप्त करते हैं मतलब कि सीक्रेटली करते हैं, कब करते हैं, जब वो मतलब अच्छा ना हो या फिर गैर कानूनी हो, है ना। तो गुप्त या प्राय गैर कानूनी रूप से किसी चीज को करना, तो उसे हम क्लैंडस्टाइन कहते हैं। ठीक है, और अगर गैर कानूनी तरीके से नहीं करे, किसी चीज को छिपा के करना, उस सेंस में भी करते हैं। तो ये एक एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव एक और इसका फॉर्म जो एडजेक्टिव के फॉर्म यूज होता है वो हो जाता है क्लैंडस्टिनिटी, क्लैंडस्टिनिटी। ठीक है, ये दोनों फॉर्म इसके एडजेक्टिव के होंगे। और ये जो क्लैंडस्टाइन है ये फिर एक नाउन के फॉर्म में यूज, इसे हम करते हैं एक जनरल टर्म में यूज करते हैं। इसे वर्ब के फॉर्म में, एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं और करते भी नहीं। ठीक है, और एडवर्ब इसका हम बनाते हैं इजली। तो एडवर्ब के लिए हम एल वाई लगाएंगे, प्लान दिस क्लैंडस्टिनी। ठीक है, CLNDESTINETLY। ठीक है, क्लैंडस्टिनी। ठीक है, ये इसका हो जाएगा एडवर्ब फॉर्म, यानी कि किसी चीज को गुप्त रूप से करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके कोवर्ट, ये जो कवर्ट है वो हमने पहले भी क्लास में देख चुके हैं, है ना। हिडन, हिडन भी हो जाएगा। और एक एग्जाम में आया था केवीएस में, फर्टी, फर्टी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा वर्ड है लहंगा। लहंगा एक नाउन है और इसका मतलब ए रिसाउंडिंग क्लैंग और मेलोडी ऑफ क्लैंग्स, अलाउड रिपीटिंग नॉइज। ये जी है, ये जी है, यानी कि एक ऐसी सामान जो बार बार सुनाई देती है। तो हिंदी से हो जाएगा बार बार बजने या फिर सुनने, बजने वाली आवाज, ऐसे लिख देते हैं, बार बार बजने वाली ध्वनि, आवाज जो भी बोल दे। ठीक है, जो कि बार बार रिपीट हो रही हो, जिसे सुनाई दे रहा है बार बार, है ना, उसे हम क्लैंगा करते हैं। ठीक है, तो क्लैंगा एक नाउन है और क्लैंगा एक वर्ब भी है। ये दोनों फॉर्म में, एक्शन के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। इसे हम एडजेक्टिव बनाते हैं इजिली। एडजेक्टिव के लिए हम करते हैं इसे क्लैंग्रस, क्लैंग्रस। ठीक है, एक और हो जाएगा इसका क्लैंग्रैंड, क्लैंग्रैंड। ये दोनों जो है इसके फॉर्म, ये दोनों फॉर्म इसके एडजेक्टिव के हो जाते हैं। ठीक, एडवर्ब भी इजी हम बना सकते हैं इजिली। एडवर्ब के लिए हम क्लैंग्रस में एल वाई लगाएंगे, क्लैंग्रसली, ये हो जाएगा इसका एडवर्ब फॉर्म। ठीक, और इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके क्लैंग, ठीक, क्लैटा, डीन, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स।
क्लैंग यहाँ भी मेंशन है। क्लैंग का मतलब होता है, किसी बच्चे को शायद आइडिया ना हो, झंझनाहट, झन झना ना, झंझनाना, झंझनाना, ऐसे लिखते क्या? झंझना इन द सेंस कि जब दो बर्तन या फिर दो चीज एक दूसरे से टकराते हैं तो वो जो झंझनाहट होती है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे हम क्लैंग। ठीक, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लैरियन। ठीक है, क्लैरियन। तो क्लैरियन जो है एक, क्लैरियन कॉल, कॉल को अगर नहीं भी यूज करें तो ये एक परफेक्ट मीनिंग देता है। और क्लैरियन कॉल अगर यूज करते हैं तो एक फ्रेज की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेज हम क्लैरियन कॉल, सॉरी क्लैरियन कॉल बोलते हैं, या फिर सिंगल हम क्लैरियन यूज कर सकते हैं। तो क्लैरियन का मतलब होता है वेरी क्लियर मैसेज और इंस्ट्रक्शन अबाउट व्हाट एक्शन इज नीडेड, यानी कि आपका किसी चीज को प्रकट करना, किसी चीज को प्रकट करना, या फिर घोषणा करना, प्रकट करना, घोषणा करना। ठीक है, इस सेंस में हम क्लेरियन को यूज करते हैं। और इसका एक और मीनिंग हो सकता है, एक और मीनिंग नहीं, मतलब समझने के लिए हम यूज कर सकते हैं कि एक अलाउड क्लियर इंस्पायरिंग साउंड, जैसे होता है ना किसी चीज की साउंड जो कि लाउड हो, क्लियर हो और इंस्पायर करती है, उस सेंस में भी हम क्लियर को यूज करते हैं। अ वेरी क्लियर मैसेज। ठीक है, तो क्लैरियन जो है एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये तीनों सेंस में, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन तीनों सेंस में हम क्लैरियन को यूज करते हैं। इसके हम एडवर्ब फॉर्म को यूज नहीं करते क्योंकि हम एडवर्ब फॉर्म में जनरली यूज नहीं कर पाते। ठीक है, चलो, तो इसके अगर सिनोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सिग्नल, सिग्नल और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। चलो, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लैस्प। क्लैस्प या फिर इसका एक और प्रोनाउंसिएशन होता है कैस्प करके, बट मैं ऐसे पढ़ूंगा क्लैप, आपसे भी अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ठीक है, क्लैप्स एक वर्ब है जो एक्शन को शो कर रहा है। ऐसा मतलब टू होल्ड समवन और समथिंग फॉर्मली, यानी कि एक मजबूत तरीके से इन योर हैंड और आर्म्स, यानी कि कोई चीज जिससे हम किसी चीज को आंकड़ा लगाते हैं, जैसे आंकड़ा होता है ना, बांधते हैं, आंकड़ा लगाना। ठीक, और बंद करना, बंद करना किसी चीज से, अपने हाथों से या फिर किसी मशीन से, उसे हम क्लैस्प करते हैं, ये वर्ब है। और क्लैस्प को हम नाउन के भी फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, एक जनरल टर्म है। इसे जब एडजेक्टिव, तो इसका वर्ड नहीं होता है, लेकिन हम वर्ब के फॉर्म में जब इसे वर्ब के फॉर्म को चेंज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लैस्पिंग कर लेते हैं, आईएनजी लगा देते हैं, तो ये एक एडजेक्टिव के फॉर्म में, क्वालिटी के फॉर्म में यूज होता है। और इसका भी एडवर्ब फॉर्म यूज हम लोग जनरली नहीं करते। ठीक, चलो, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके फैशन, फैशन मतलब फैशन, सॉरी, फैशन यानी कि किसी चीज को बांधना, होल्ड, आपका ग्रीप, ये हो जाएंगे इसके कुछ सिनोनिम्स। ठीक, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया होता है, एक नाउन है, और इसका मतलब फियर ऑफ बीइंग इन इनक्लोज स्पेस, यानी कि बंद स्थान से डर, जो कि आपका सपोज कुछ बंद कमरा हो, या फिर एक सोफिस्टिकेशन वाला जगह हो जिसमें लाइट नहीं आ रही हो, है ना, तो बंद स्थान से डर, तो उसे किसी किसी को डर लगता है, उसे हम क्लास्ट्रोफोबिया बोलते हैं। फोबिया खुद एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डर, और क्लस्टो मतलब होता है एक बंद जगह, तो क्लस्ट्रोफोबिया दोनों मिलकर बनता है बंद जगह में डर। ठीक है, ये एक नाउन है।
और इसे वर्ब के फॉर्म में यूज, एक्शन के फॉर्म में यूज नहीं करते। इसे हम एडजेक्टिव बना सकते हैं और एडजेक्टिव के फॉर्म में क्वालिटी को शो करते हैं किसी का, तो वो हो जाए आपका क्लस्ट्रोफोबिक। क्लस्ट्रोफोबिक ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और इसे भी हम एडवर्ब फॉर्म में यूज एक्सट्रीम क्वालिटी को शो करने के लिए नहीं करते। ठीक है, इसके जो सिनोनिम्स होंगे वो कुछ मैंने एग्जाम में जो पूछे थे उसके ऑप्शन से लिए, वो हो जाएगा एंडोर्स, फोबिया, ठीक आपका स्पेक्सर, एक मिनट, स्पेशल एंजाइटी, ठीक, और एक हो जाएगा आपका ये एग्जाम में आया हुआ है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिमेंट, कॉन्फिनमेंट, फियर। ये इसके कुछ बेहतरीन सिनोनिम्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड में हमारा है क्लेमेंसी। क्लेमेंसी एक नाउन है और इसका मतलब होता है माइल्डनेस और काइंडनेस शोन टू समवन व्हेन दे आर बीइंग पनिश्ड, यानी कि किसी चीज जब ये सॉरी ये खासकर कोर्ट रूम में यूज होता है। ठीक है, कानून में, कानून में क्या यूज होता है, जैसे कि जब सजा सुनाते हैं तो सजा के दौरान एक दया दिखाते हैं, एक तरस दिखाते हैं, है ना, एक कोमलता नर्मता, कोमलता नर्मता, है ना, इस चीज को हम लोग क्लेमेंसी कहते हैं। ठीक है, तो माइल्डनेस भी माइल्ड का ही मतलब होता है कोमलता, तो क्लेमेंसी एक नाउन है और क्लेमेंसी एक वर्ब भी है जो एक्शन को शो कर। ठीक, एडजेक्टिव भी इसे हम बनाते हैं, एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज करते हैं क्लेमेंट कर, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। ठीक है, इसका भी हम एडवर्ब फॉर्म यूज जनरली नहीं करते, तो नहीं करते तो फिर रहने देते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे तो सिनोनिम्स इजिली ये हम लोग जान सकते हैं, माइंडनेस, काइंडनेस, या फिर मर्सी, है ना, दया जिसे हम लोग बोलते हैं, और पार्डन, पार्डन, ठीक है, काइंडनेस, ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है क्लीशे। क्लीशे एक नाउन है और इसका मतलब होता है घिसी पिटी बात करना, यानी कि अ फ्रेज और एन आइडिया दैट हैज नो लॉन्गर मच मीनिंग और इंटरेस्टिंग, यानी कि किसी चीज को इतना बार बोल देना या फिर बता देना जो कि घिसी पिटी बात हो जाती है, जैसे दोस्तों में होती है ना, बार बार एक ही कहानी को सुनाते हैं तो बोलते हैं ना कि यार बड़ा ये बोरिंग सा हो गया है, तो उस सेंस में हम क्लीशे को यूज करते हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है, जिसका कोई हाथ पैर नहीं, किसी पिटी बात। ठीक है, ये हो जाएगा इसका हिंदी में। क्लीशे एक नाउन है और क्लीशे एक वर्ब भी है जो कि एक्शन फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, और इसका एक डायरेक्ट कोई भी एडजेक्टिव नहीं होता है, लेकिन हम वर्ब में अगर वेरिएशन करेंगे, यानी कि इसको पास्ट फॉर्म में अगर यूज करेंगे, क्लिस्ड करेंगे, तो इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और इसका भी हम एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते तो फिर रहने देते। ठीक है, चलो नेक्स्ट है इसका क्लीशे का कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे आपके स्टेरियोटाइप, जैसे स्टेरियोटाइप में कहते हैं एक ही जैसा सोचना, है ना, जिसका कोई अच्छा खासा मीनिंग ना हो, स्टेरियोटाइप जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक, और प्लेटिट्यूड, प्लेटिट्यूड एक हो जाएगा टॉप, ये इसके हो जाएंगे कुछ सिनोनिम्स। ठीक, चलो
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लिक। यहाँ पे क्यों होना चाहिए था, एक मिनट। ठीक है, क्लिक। क्लिक का मतलब स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हु डू नॉट वेलकम अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। यानी कि क्लिक का मतलब होता है कि एक स्मॉल ग्रोह, गिरोह, जिसे हिंदी में बोलते हैं ना गिरोह, जो कि अपने में ही अपना जो अपने में मस्त है, दूसरे को एंट्री भी नहीं लेने देते। ठीक है, गिरोह, गुट जिसे बोलते हैं, है ना, गिरोह गुट, इस सेंस में हम क्लिक को यूज करें। वो क्लिक अलग है, CLIC, ये क्लिक अलग है। ठीक है, इस क्लिक का मतलब होता है एक साउंड जो कि पुश करने साथ। ठीक है, और इस क्लिक का मतलब है गिरोह गुट, एक स्मॉल ग्रुप का। तो क्लिक एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है, ये दोनों फॉर्म में यूज हो सकता है, एक्शन के फॉर्म में भी। इसे हम एडजेक्टिव जो बनाते हैं तो ये हो जाता है आपका क्लिकिश, क्लिकिश। ठीक है, एक और हो जाएगा इसका, एक मिनट, जी हो गया, वो हो जाएगा क्लिकिंग। यार बताइए, ये हो जाएगा वाई। ये दोनों जो है आपके एक एडजेक्टिव फॉर्म हो जाएगा जो कि क्वालिटी को शो करेगा, क्लिक। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि क्लिक नाउन है जो स्मॉल ग्रुप की बात करता है, और क्लिकिश ये भी बात करता है, लेकिन ये क्लिक, क्लिक है ये भी बात करता है, लेकिन बात ये है कि दोनों तीनों की स्पेलिंग कहीं ना कहीं बहुत डिफर है। तो हमें लगता है कि बहुत सारा वर्ड है, बट मैं यूजुअली जैसा बताता हूँ कि फॉर्म चेंज होते हैं तो कुछ कुछ स्पेलिंग चेंज होती है, बट मीनिंग थोड़ा बहुत सेम होता है, कहीं कहीं चेंज होती है, यहाँ पे मीनिंग सेम। इसलिए मैं कहता हूँ कि फॉर्म को भी जानना जरूरी होता है। ठीक है, इसके जब एडवर्ब फॉर्म बनाते हैं तो इसे हम एडवर्ब फॉर्म यूज नहीं करते। ठीक है, तो नहीं करते तो फिर रहने देते हैं। इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे ग्रुप, ग्रुप यहाँ पहले से दिया हुआ है, और सर्कल भी बोल सकते हैं, गैंग भी बोल सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड है आपका क्लॉट। क्लॉट एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू हिट समवन और समथिंग, किसी को मारना हाथों से। ठीक है, घूसे मारना, घूसे मारना हाथ से, जनरली हाथ से होता है। ठीक है, हाथ से घूसे मारना, हाथ से। और एक और मतलब इसका होता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रेट इन्फ्लुएंस, इन दोनों सेंस में इसे यूज कर, ये वर्ब भी है और एक नाउन भी है, दोनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं। इसे जब एडजेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं तो वो हो जाएगा आपका क्लॉटिस, और एक और बन जाएगा इसका एक मिनट, यहाँ पे ई होना चाहिए, क्लॉटेड, ये दोनों इसका हो जाएगा एडजेक्टिव फॉर्म। ठीक है, और एडवर्ब फॉर्म जब इसे यूज करते हैं तो इसका भी हम लोग एडवर्ब फॉर्म यूज जनरली नहीं करते। क्लॉट का मतलब होता है टू हिट समवन और समथिंग, या फिर इसको इन्फ्लुएंस करना। इसके दो सिनोनिम्स बनते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा आपका पावर, प्रेस्टीज। ठीक, फिर हो जाएगा ब्लो, स्ट्राइक, क्योंकि ये मारने के सेंस में हो रहा है, स्ट्राइक, हिट, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे हिट के रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन वही हम दिखाएंगे इसे ग्रेट इन्फ्लुएंस के तौर पर क्लॉट को। तो पावर, प्रेस्टीज, इन्फ्लुएंस, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक, चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए एज फॉर एज पॉसिबल, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए।